अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस्लाम और ईमान की बड़ी फतह का दिन है। रूस की सरजमीन पर इस्लामिक अमारत अफगानिस्तान का परचम लहरा चुका है और रूस के कदम ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर ऊंचा कर दिया है। आज वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा है। रूस की तरफ से जो पहलकदमी की गई है, मॉस्को ने अफगानिस्तान के नए सफीर गुल हसन के इस्तकबाल के साथ तालिबान हुकूमत को आधिकारिक मान्यता दे दी है। कोई और मुल्क अब तक ये जुर्रत ना कर सका जो काम करके दिखाया है, खासतौर पर रूस ने। और इस पूरे खेल को समझने की कोशिश भी कीजिएगा, आखिरकार क्यों पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर फख्र से आज ऊंचा है। क्योंकि रूस के वजारत खारजा ने यह कदम दो तरफ ताउन को नई रफ्तार दे दी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। जहां आपको यह समझने की ज़रूरत है कि तालिबान की जवाबी पेशकश अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुताकी बोले, रूस ने बाजी मार ली, बाकी दुनिया अब उसी की पैरवी करेगी जिसने ये कदम उठाया है। और क्यों अफगानिस्तान यानी कि तालिबानी हुकूमत को ये पैगाम नहीं दिया जा रहा था? काबुल से जो वीडियो का पैगाम आया है वो हमारे शुजात से तस्दीक है कि दुश्मन की मायूसी की दस्तावेज है। जहां 21 साल की जंग चली और 21 साल बाद शिकस्त खानी पड़ी अमेरिका को, जो दुनिया भर का अपने आप को सुपर पावर बनाता है। या 2021 के दरमियान तालिबान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। जो किसी से न डरा वो आखिरकार किससे डर गए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। 15 अगस्त 2021 को तालिबान काबिज अमेरिकी फौज रातों रात रवाना। वही अमेरिका जो दुनिया को डराने का दावा करता था, अपने हथियार छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां पुतिन और तालिबान दुश्मनों का दुश्मन दोस्त है। और यह कहावत मैं हर बार अपने वीडियो में कहता हूं। जुलाई 2024 व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को अलाउद्दीन फर इनकलाबी जंग दहशतगर्दी बताया, खासतौर पर ISIS के खिलाफ यह बताया गया कि दहशतगर्द तंजीम है, हम ये नहीं कर सकते। पर सबसे पहले रूस ने यह पाबंदी हटाई और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त से निकाल दिया। यह एक बड़ी जीत हासिल हुई। जो पूरी दुनिया आतंकी आतंकी कहकर के चिल्ला रही थी, वो कोर्ट मानता ही नहीं कि तालिबान आतंकी है। उसने अपनी खुदमुख्तारी के लिए अमेरिका को वहां से निकाल के फेंका। तकरीबन $7 अरब अफगान सेंट्रल बैंक फंड्स अमेरिका ने फ्रीज कर रखे थे। अब रूस के कदम से उसकी डिप्लोमेटिक नाकेबंदी पर भारी दरार पड़ चुकी है। अगर आप अमेरिका के साथ चले तो ठीक, वरना आपके ऊपर तमाम तरीके से नकेल कसी जाएगी। व्हाइट हाउस को डर है कहीं बाकी मुल्क भी पाबंदियों को तरजीह ना दे दे, क्योंकि रूस ने तो ये कदम उठा दिया है। रूस के बाद चीन का नंबर लग सकता है। और भी तमाम देश तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में अबू मोहम्मद जुलानी तहरीर अल शाम को काबिल कबूल इस्लामी काउंटर फोर्स बताने की कोशिश की और बताया कि जुलानी सबसे ज्यादा अच्छा है। और मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से यह सवाल पूछता रहा कि जिस तरीके से जुलानी को गले लगाया जा रहा है, तालिबान से इतनी नफरत क्यों है? और रूस के कदम ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्लान बी की धज्जियां उड़ा दी हैं। जुलानी को तो गले लगाएंगे क्योंकि वो आपकी चाट रहा है। तालिबान ने आपको जूते के नोक पर रख करके लात मारी है तो उसे इग्नोर करेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम ने 2022-24 में तालिबानी वफूद यानी कि बातचीत, ट्रांजिट, गैस पाइपलाइन, मिनरल माइनिंग, आटे तेल की खुराकी डील, मजबूत रियाजी रुबल, अफगानी पेमेंट चालू किए। जहां
सपोर्ट मिला तमाम मुल्कों का। रूस ने यह कदम उठाया और ये एक बड़ा चैलेंज था तालिबान के लिए भी कि वो अपनी हुकूमत चला करके दिखाए और किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा है। रूस के अफगान दूतावास में पुराने झंडे की जगह शहादत वाला अल्म, सोवियत अफगान जंग का अजली दुश्मन, आज इत्तेहादी बन गया है। ये तस्वीर लोगों के सामने है। इस कदम के आलमी लहराते असर क्या पड़ने वाले हैं, इस पहलू को सोचिए। क्योंकि रूस, चीन, ईरान, कतर दबाव में मान्यता दे या बाजार खोए, यानी कि साफ तौर पर तालिबान को अब और 5 देश जो हैं अपनी लाइसेंस दे सकते हैं, उन्हें रियासती मुल्क घोषित कर सकते हैं, जहां महासागर से जोड़ने का ख्वाब भी देखा जा रहा है। क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नई बहस छिड़ गई है, डिफैक्टो वर्सेस डिज्योर। यह बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के पर शिकंजा मिलिट्री को ऑपरेशन, रूस को क्रुकुस सिटी हॉल हमला, मार्च 2025 के बाद पुतिन ने कहा तालिबान हमारे सिक्योरिटी पार्टनर हैं और जो भी चीजें घटती हैं उसको पहले से बेअसर करने का काम तालिबान कर रहा है। यानी कि रूस में सिक्योरिटी देने का काम भी तालिबान की तरफ से किया जा रहा है। अफगान अवाम की उम्मीदें बड़ी हैं, क्योंकि रोजगार, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूस की कंपनियां काबुल कंधार रेलवे, स्लंग हाईवे कंस्ट्रक्शन पर गुफ्तगू जारी है। और अगर ये सारी चीजें चालू होती हैं तो अफगान के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सवाल ख्वातीन की तालीम पर तालिबान नरम होंगे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। क्योंकि एक शगुफा छोड़ दिया जाता है कि साहब देखिए तालिबानी हुकूमत जो है वो महिलाओं के ऊपर जुल्म कर रही है, ईरान जो है महिलाओं के ऊपर जुल्म कर रहा है, पर तालीम के ऊपर जो है महिलाओं की वो ध्यान देना शुरू कर दिया है अब तालिबान ने। क्योंकि अब ये 21 साल पुराना वाला तालिबान नहीं है, ये अब आज के नए दौर का तालिबान है, जहां डिप्लोमेटिक टूल किट को भी राग अलापे जाएंगे। अभी बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी क्योंकि रूस ने बड़ा कदम उठा दिया है, पर ग्राउंड रियलिटी है कि तालिबान को अब यूएन सीट ना सही पर क्रेमलिन की ब्रेकिंग मिल चुकी है। और यही काफ़ी है कि अमेरिका की कोई तंजीमें उसे तरजीह दे या ना दे, पर एक मैसेज जो तालिबान ने देना था वो पूरी दुनिया को दे दिया है। मुस्लिम उम्मत के नाम पैगाम साफ है। दोस्तों, जब तक दीन और ईमान की आवाज़ सच्ची है, बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी मिट्टी चाट सकती है। तालिबान ने 21 साल के इस जद्दोजहद से यह साबित कर दिया। आज पुतिन ने उस जद्दोजहद पर मोहर लगा दी है, कल और देश भी इस पर मोहर लगाएंगे। क्योंकि आपने देखा है कि अमेरिका, जुलानी और तमाम इस्लाम दुश्मन खेमों को सुन लो, मास्को से काबुल तक अब एक नई इस्लामी रूसी दोस्ती का दौर शुरू हो चुका है। यह परचम रुकने वाला नहीं है। यह कथा सिर्फ आगाज हुआ है, जिसने वॉशिंगटन तक की चुलें हिला दी है। क्योंकि रूस ने एक ही कदम नहीं उठाया, इससे पहले भी बड़े बड़े कदम ईरान के लिए उठाए हैं। ये कहने के लिए शगुफा छोड़ दिया जाता है कि साहब मैं यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने ईरान के अपने करीबियों से बात की, उन्होंने बताया कि SU-35 जो है अभी तक ईरान को दिए नहीं है। लाइव चैट में आकर के ड्रामेबाजी की जाएगी कि साहब देखिए मेरे सोर्सेज इतने तगड़े हैं, सामने वाला जो बता रहा है वो तो बेवकूफ़ बैठा है। कौन से सोर्सेज? किसी से बात की तो वो सोर्सेज बताओ। सिर्फ हवाबाजी में खुद को महान बताने के लिए लोग यहां पर ड्रामेबाजी करेंगे, भाई तालिबान गलत, और आज वो लोग तालिबान की भी तारीफ करेंगे जो इस एजेंडे पे खबर दिखाते हैं कि साहब मैं तो बस ये देख रहा हूं कि इस्लाम के दुश्मन पिट रहे हैं, मुस्लिम देश पिट रहा है, आप पीट रहे हो, वो कभी मुझे नजर नहीं आएगा। क्योंकि आपकी आंखों पर चश्मा तो सिर्फ लगा है इजराइल और अमेरिका की कुत्ती मीडिया का, और उसी कुत्ते पने में आप तमाम खबरों को लोगों के सामने प्रसारित करते हो, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं।
और इस एजेंडे को समझना बहुत जरूरी है जो खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है खुद मुसलमानों द्वारा। पर रूस के इस कदम ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर यकीनन फख्र से ऊंचा कर दिया है। जो काम तालिबान के लिए, जो कदम तालिबान के लिए उठाया गया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।